लोकतंत्र में प्रोटेस्ट सबका अधिकार है। हम भी छात्र जीवन में रहे हैं, प्रोटेस्ट करते, लेकिन क्लास फोर्थ के पे एरियर स्टार्ट कर दिया हमने। क्या किया? पे एरियर स्टार्ट कर दिया। और दूसरा जो 1/1/16 के बाद से हमने 35% क्लास 3 का एरियर देने की बात की है। और क्लास 1 और क्लास 2 को वैसे तो ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी हमने उनको 15% देने की बात कही है। एक बात मैं जयराम जी से कहना चाहता हूँ, अपने कर्जे हमारे पर छोड़ के गए, कोई बात नहीं। 10,000 करोड़ की आप लायबिलिटी छोड़कर हम पर गए, कोई बात नहीं। लेकिन क्या प्रदेश के हक की आवाज़ कब उठाओगे आप? 1952 से हमें आरडीजी मिल रही थी 8,000 करोड़ रुपये। कितना मिल रही थी? 8 से 10,000 करोड़ रुपये। और वो ग्रांट होती थी। ग्रांट का मतलब होता था कि हम उस आरडीजी से एचआरटीसी को ग्रांट दे दी, एजुकेशन में कोई नई बिल्डिंग्स बना दी, कहीं और ग्रांट्स दे दी। तो इस ग्रांट के माध्यम से हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का काम चलता था। कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए हमारे पास पैसे की कमी नहीं है, बिल्डिंग्स बनाने में हमारे पास पैसे की कमी नहीं है, कुछ और कंबाइंड ऑफिस बनाने हैं, सेक्रेटेरिएट की बिल्डिंगें बनाने, उसके लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर की पैसे की कोई कमी नहीं है। लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जिसमें पे आती है, पेंशन आती है, जो हमने कर्ज लिया होता वो आता है, और जो उसका ब्याज होता है वो आता है। तो 8,000 करोड़ रुपया जो हमें मिलते थे वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के खर्चे को पूरा करने के लिए मिलते थे। आय और व्यय के अंतर को पाटने के लिए संविधान द्वारा आर्टिकल 275(1) के द्वारा ये अधिकार दिया गया था। आरडीजी की विधानसभा में बात की गई, उनके मुंह से आवाज तक नहीं निकली। आरडीजी बंद होगी, फिर भी प्रदेश सेल्फ रिलायंट हो रहा है। ये सबसे बड़ी बात है। जिस आरडीजी के दम पर हम हमेशा खड़े रहते थे, वो आरडीजी बंद होने के बाद किसी की पे नहीं रोकी जा रही, किसी की पेंशन नहीं रोकी जा रही, और विकास भी नहीं रोका जा रहा। यही आत्मनिर्भर हिमाचल की निशानी है।